ज़मीन जो है जैसे अगर कहा जाए तो ये रेलवे की ज़मीन है। जी रेलवे की है। उसको लेकर के कभी ऑब्जेक्शन भी हुआ है? नहीं, कोई जब ऑब्जेक्शन नहीं, जब अंग्रेज़ों के टाइम में हुआ था, अब कोई नहीं। अपनी वहाँ से लेके वहाँ तक पूरी मज़ार को जगह दे रखी है रेलवे ने ही, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी नहीं, उन्होंने ही दे रखी है। जी हाँ, सभी आते हैं, अपने माथा टेकते हैं, जो भी कहना सुनना होता है कल चले जाते हैं और जिसका जो काम होता है हो जाता है काम। जमाना थोड़ी नहीं, ये तो खुद है ना, अंग्रेज़ों के ज़माने का है, आज का थोड़ी नहीं। ये जब जिस समय लैंड नहीं पड़ी थी जब का ये मजार शरीफ है यहाँ पर। इसके नीचे क्या है? एक मिनट मैं आपसे पूछूंगा, इसके नीचे जो दरवाज़ा बना हुआ है उसके नीचे क्या है? इसके नीचे ये दरगाह है, जो आगे दरवाज़ा बना हुआ है। हाँ दरगाह है। दरगाह के ऊपर जी ऊपर और बना दिया है, नीचे जो है प्लेटफार्म ऊंचा हो गया, इसलिए जो ऊपर बनाया गया है। आज खबर इंडिया की टीम पहुंची है बरेली शहर में मौजूद इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं। सबसे बढ़िया चौंकाने वाली बात देखिए कि ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके बीचों बीच मज़ार बनी हुई है। ये देखिए इस सामने मज़ार बनी हुई है। हालांकि ये कहते हैं कि लंबे समय से बनी हुई है। लोग यहाँ पे आते हैं, सर झुकाते हैं, मत्था टेकते हैं, श्रद्धा रखते हैं इसके प्रति। इसके अंदर ये पूछेंगे, हम लोगों से कुछ बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन इधर आप देखिए, इधर आप मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि ये पूरा वो दिखाएँ, प्लेटफॉर्म दिखाएँ। पीछे प्लेटफॉर्म है, साइड में भी आगे तक देखिए लंबा प्लेटफॉर्म है, और उधर यात्री प्रतीक्षालय है, उधर देखिए यात्री प्रतीक्षालय है। लेकिन इसके बीचों बीच इस मज़ार को स्थापित कर दिया गया। इसके पीछे की नीति क्या है, रणनीति क्या है, कौन सी सोच है, कौन सी मानसिकता है, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, कुछ महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई हैं, उनसे भी पूछेंगे, जानेंगे आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। ये जो मज़ार बनी हुई है, ये कितने टाइम से यहाँ गद्दी रखी है? हम तो सन 45-46 से देख रहे हैं यहाँ, यानी जब मैंने होश संभाला 55-56 से, तब से हम आते हैं दरगाह पे सलाम करने। तो क्या करने आते हैं आप? अपने सलाम करने आते हैं। अच्छा, यानी आस्था है इसके प्रति आस्था, हमारे से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। आंटी, क्या नाम है आपका? शबनम। कहाँ से हैं आप? रमपुरा माफी। आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? हम लोग यहाँ पर आते हैं, मन्नत मांगने आते हैं। तो मन्नत मानने इस दरगाह पे आते हैं। तो कितने टाइम से आते हैं? हम काफ़ी टाइम हो गया, हमारा तो बहुत टाइम हो गया हमारा तो। कितनी श्रद्धा है इसके प्रति? काफ़ी है, काफ़ी। हाँ, मन्नत भी पूरी होती है। आपको लगता है कि जो भी हम श्रद्धा से मन से मांगते हैं वो हमें मिलता है? हाँ, पूरी होती है। पूरी होती है। हम बहुत पहले से आ रहे हैं। लेकिन इसकी स्थापना, ये जो मज़ार रखी है, किसने गद्दी रखी है? ये नहीं मालूम। ये नहीं मालूम। यहाँ पे कौन लोग रहते हैं? अच्छा, आप रहते हैं यहाँ पे। चलिए इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अलीशा। अच्छा, तो आप कितने टाइम से यहाँ पे रहते हैं? यहाँ मेरे पापा बैठते थे, उससे पहले मेरे दादा बैठते थे। जी, अब दोनों का इंतकाल हो गया है, तो मैं ही संभाल रही हूँ सब। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ बैठे हुए? मुझे तो अभी 3 महीने हुए हैं। 3 महीने से आप यहाँ पे हैं? जी, जब से आपके पिताजी का इंतकाल हुआ? जी, तब से मैं यहाँ पर हूँ। तो ये जो गद्दी रखी थी, वो इसकी गद्दी स्थापना किसने की? दादा ने की थी मेरे। दादा ने की। जी। कौन से सन में की थी, कुछ पता है? जी हाँ, वो लिखी है सामने, 1500 कुछ 500 साल पुराना है। लगभग 500 साल पुराना है। जी हाँ। तो क्या श्रद्धा है इसके पीछे, इसकी स्थापना के पीछे का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य, यहाँ लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं, पूरी होती है। बहुत ज़्यादा लोगों को विश्वास है यहाँ पर, दूर दूर तक फेमस है ये, इसलिए जिसकी दुआ पूरी होती है सब यहाँ पर आते हैं, मन्नत मांगते हैं, चारा चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो बस इसी मन्नत पूरी होती है, वो क्या क्या और भाव से दे के जाते हैं? कुछ नहीं, बस चार चढ़ाते हैं, प्रसाद जो भी लेकर आते हैं वो, बस वही। तो आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे क्या रहती है? मैं यहाँ पर रहती हूँ, देखभाल करती हूँ, यहाँ की सेवा करती हूँ इनकी। जी, यानी कि साफ सफाई करते हैं? जी, सेवादार के रूप। जी। तो जैसे ये ज़मीन जो है, जैसे अगर कहा जाए तो ये रेलवे की ज़मीन है। जी, रेलवे की है। तो कई लोग जैसे आरोप लगाते हैं कि ये अतिक्रमण कर लेते हैं, कहीं भी अपने दरगाह रख देते हैं। नहीं, ये तो बहुत पुरानी है। इस पे तो कई बार इसको हटाने की कोशिश भी की गई, तो बहुत पुरानी दरगाह है। इसको लेकर के कभी ऑब्जेक्शन भी हुआ है? नहीं, कोई जब ऑब्जेक्शन नहीं, जब अंग्रेज़ों के टाइम में हुआ था, अब कोई नहीं। नहीं, अब किसी को कोई आपत्ति नहीं? नहीं। लेकिन अगर कुछ लोग सवाल करते हैं कि भाई ये जो दरगाह बना हुआ है, जो रखी हुई है मज़ार, तो ये ज़मीन रेलवे की है, तो आखिर ऐसे कहीं भी कैसे रखा जाता है? नहीं, ये मेरे पापा के नाम में है। जी, और रेलवे ने इसकी जगह दे रखी है, तो उन्होंने हेल्प की है। बाकी उन्होंने जितनी वहाँ से लेके वहाँ तक पूरी मज़ार को जगह दे रखी है रेलवे ने ही, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी नहीं, उन्होंने ही दे रखी है। जी हाँ। अब पीछे भी आपसे बात करेंगे। आप भी रहते हैं यहाँ पे? अच्छा, आप भी रहते हैं यहाँ पे? एक मिनट, थोड़ा आगे आइए, आपसे बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाबिर। तो आप क्या करते हैं? यहाँ पर आता हूँ, सजदा है मुझे,
मुझे लगभग यहाँ पे आते हुए 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। तो आप फिर यहाँ पे आते हैं तो हर रोज़ क्या करते हैं? हर रोज़ क्या झाड़ू उड़ू मारते हैं, चले जाते हैं, मतलब सेवा करते हैं? सेवा करते हैं बस। और सामने मेरी दुकान है, सामने दुकान। हाँ, बाल कटिंग की। तो इस पे चढ़ावा भी आता है हर रोज़ कितना? मतलब चढ़ावा हर रोज़ कहाँ है, बृहस्पति को आता है थोड़ा बहुत चढ़ावा। बृहस्पतिवार को लोग ज़्यादा हाँ, बाकी लोग आते हैं अपने। श्रद्धा क्या है, कितनी श्रद्धा है लोगों की? बहुत चीज़ें हैं, सभी सारे लोग आते हैं, सारी जाति के लोग आते हैं, सभी आते हैं, अपने माथा टेकते हैं, जो भी कहना सुनना होता है कल चले जाते हैं, और जिसका जो काम होता है हो जाता है काम। कितने वर्ष पुरानी ये है कम से कम, ये आपका बोर्ड लगा हुआ है सामने। बोर्ड लगा हुआ है? हाँ, बोर्ड पे जरा फोकस करिए, ये पीछे देखिए शायद 1564 करके कुछ लिखा हुआ है, तब की स्थापना शायद इसमें। हाँ, 1564 से नीचे लिखा हुआ है स्थापना। हजरत सैयद नहसा, हाँ, उन्होंने स्थापना कराई थी। हाँ। तो जैसे कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि जैसे रेलवे की जगह है या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म है, तो कहीं भी बीच में इस तरह से मज़ार का स्थापना करना कितना ठीक है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। हाँ। अभी तक सभी लोग आते हैं, अपने चले जाते हैं, किसी को कोई आपत्ति या ऑब्जेक्शन नहीं है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कभी रेलवे ने विरोध किया हो? नहीं, कोई विरोध नहीं है। तो ये कितना ठीक है, मतलब कहीं भी इसको स्थापित कर देना और बीचों बीच रेलवे में जमा देना, इसको कितना ठीक है? ज़माना थोड़ी नहीं, ये तो खुद है ना, अंग्रेज़ों के ज़माने का है, आज का थोड़ी नहीं। ये जब जिस समय लैंड नहीं पड़ी थी जब का ये मजार शरीफ है यहाँ पर। जब लैंड पड़ी उसके बाद में ये मजार शरीफ आया, जब से है यहाँ पर मजार। हाँ, आज नई बात थोड़ी नहीं है जी। काम ये भी तो करा इन्होंने अपना, लैंड भी नहीं पड़ने दी इन्होंने, तो जब मकाम करा इन्होंने अपना यहाँ पर, तो मकाम चालू करा इन्होंने अपना यहाँ पर, तो लैंड पड़ने नहीं दी इन्होंने, जब तो मकाम हुआ यहाँ का इनका। अच्छा, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने की कोशिश की तो वो बिछाई नहीं जा सकी थी। हाँ, तो जे अपना मकाम कर रहे थे यहाँ पर, तो तभी तो उनका मुकाम हुआ यहाँ पर, तभी इसकी स्थापना हुई है। तो देखिए, अलग अलग श्रद्धा है, अलग अलग भाव है, लेकिन मैं एक बार चारों तरफ से मैं कहूँगा अपना कैमरा पर्सन से एक बार दिखा दें। इसके नीचे क्या है, एक बार मैं आपसे पूछूंगा, इसके नीचे जो दरवाज़ा बना हुआ है उसके नीचे क्या है? इसके नीचे ये दरगाह है, जो आगे दरवाज़ा बना हुआ है। हाँ, दरगाह है। दरगाह के ऊपर जी ऊपर और बना दिया है, नीचे जो है प्लेटफार्म ऊंचा हो गया, इसलिए जो ऊपर बनाया गया है। इसलिए ऊपर बना है। हाँ, तो पहले ये अंडरग्राउंड है? अंडरग्राउंड है। कितना है, कितना स्पेस है इसके नीचे? थोड़ा ही सा है, आदमी जा सकता है बस बैठ के, बस। कितने आदमी बैठ सकते हैं नीचे? नहीं, बैठने का हिसाब नहीं, ऊपर ही रहता है जो भी रहता है। बस दरगाह है अंदर, उसके ऊपर आप गद्दी लगा दी? गद्दी ये है बस, जो भी है गद्दी लगा दी। हाँ, बस नीचे कोई नहीं जाता। तो देखिए, पूरा इसका सेटलमेंट किया गया है। भले ही प्लेटफॉर्म के बीचों बीच है, ये आप देख सकते हैं कि इसके नीचे अंडरग्राउंड में ये जो दरवाज़ा बना हुआ है, इसके नीचे जाने का रास्ता है, यानी कि एक तह खाना बनाया गया है, जिसके नीचे अंदर जो जहाँ वो उनकी गद्दी है, मज़ार बनी हुई है, पक्की मज़ार जहाँ पहले थी, उसके अंदर जाने का ये रास्ता है, उसके ऊपर इस गद्दी को बिछा दिया गया है। इनका कहना है कि वो वर्षों पुराना है, अंग्रेज़ों के ज़माने का है। कई बार इसको कुछ लोगों ने तोड़ने की या हटाने की कोशिश की या मांग भी की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ लोगों की मन्नतें हैं, मांगने आते हैं, अलग अलग श्रद्धा है, अलग अलग विश्वास है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, ज़मीन किसकी है? आखिर ज़मीन किसकी है? क्यों इसकी स्थापना की गई, किस लिए की गई, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था, ये बताने में ये लोग भी असमर्थ हैं जो यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन परंपरा चली आ रही है कि इससे पहले दादा बैठते थे, उसके बाद उनके बेटे बैठते थे, अब बेटे का इंतकाल होने के बाद में उनकी बेटी यहाँ पे बैठती है। लेकिन आप गौर से देख लीजिए, ये प्लेटफॉर्म है, आगे तक देख लीजिए, बीचों बीच इस दरगाह को स्थापित कर दिया जाता है। इस पीछे की मानसिकता क्या है, हम इस खोज में लगे हैं, इस चीज़ को आपको समझना होगा।